नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। कुसुम के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राघव उसे समझाया जा रहा था, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैं कल की ही टिकट करवा देता हूँ। तुम कुछ दिन पापा के साथ रहो, उनकी देखभाल करो। कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, तो पिताजी तुम्हें कल ट्रेन में बिठा देंगे। तुम्हारे पापा के साथ साथ तुम अपना और मोनू बेटे का भी ध्यान रखना। कुसुम पैकिंग करने लगी घर जाने के लिए और राघव उसकी ज़रूरत का सामान लेने बाज़ार चला गया था, ताकि रास्ते में कुसुम को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और ना ही बेटे को। इसलिए पूरी तैयारी के साथ उन्हें भेज रहा था। तभी सासू माँ पैर पटकती हुई कुसुम के कमरे में दाखिल हुई। तो तू जा ही रही है अपने मायके फिर से? हमसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती, बस खुद ही फैसला कर लिया। बोलो भला, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है आजकल की बहुओं में। हम तो अपनी सास के पूछे बिना पैर की उंगली तक नहीं हिलाते थे, और यहाँ देखो सामान बंधना चालू हो गया। अरे ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं तेरी? कुसुम ने कहा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मम्मी अकेली है, वहाँ उन लोगों को ज़रूरत है मेरी, तभी जा रही हूँ। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कुसुम के साथ। सासू माँ का हर बार का यही नाटक। कभी भी कुसुम को चैन से मायके नहीं जाने दिया। यह तो राघव था जो उसकी बदौलत उसे मायके का मुंह देखने को मिल जाता था, वरना सासू माँ का बस चलता तो उसे मायके की दिशा में मुंह भी ना करने देती। आवाज़ में और ज़्यादा रौब दिखाते हुए बोली, बीमारी तो हुई है, सब बीमार पड़ते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, पर यह थोड़ी है कि भाग भाग कर मायके पहुँच जाओ। तेरे पापा का तो आए दिन का यही काम है, हर 2-4 महीने में अस्पताल पहुंच जाते हैं और बेटी मुंह उठाए चली जाती है। ना खुद चैन से रहते हैं और ना हमें रहने देते हैं। बस अब इसके आगे कुछ मत कहिएगा मेरे पापा के लिए। आज पहली बार कुसुम की आवाज़ घर के बाहर तक सुनाई दी होगी। हर बार आपका यही काम होता है, बिना सुनाए कभी जाने नहीं देती आप मुझे। पर हर बार बड़े होने का सम्मान देकर मैं आपसे कुछ नहीं कहती, पर आप है कि। और रही जिम्मेदारियों की बात, तो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ और निभाना भी जानती हूँ। शादी के बाद भी जैसे आप राघव की माँ है, वैसे ही मेरे माँ बाप आज भी मेरे माँ बाप ही है। शादी होने से मेरी जिम्मेदारियाँ उन लोगों के लिए ख़त्म नहीं होती, बल्कि दोनों परिवारों के लिए बनती है। सासू माँ आज हक्की बक्की होकर सुन रही थी। पहली बार कुसुम का यह रूप जो देखा था। राघव भी तब तक वापस आ चुका था और कुसुम की कही सारी बातें सुन चुका था। सासू माँ ने खुद को संभालते हुए राघव से उम्मीद और शिकायत भरे लहजे में कहा, देख रहा है ना तू, कैसी है तेरी बीवी? एक ज़रा सी बात पर कितना कुछ सुना दिया तेरी इस माँ को। देख ले छूट देने का नतीजा। पर माँ, मैंने जो सुना उस हिसाब से तो कुसुम ने कुछ गलत नहीं कहा। वैसे भी आप उसके माता पिता के लिए कुछ कहेंगे तो वो कैसे सुनेगी? जब वो मेरे माता पिता के लिए एक पैर पर खड़ी रहकर दिन रात सेवा कर सकती है, तो वह उसके अपने पापा है। बच्चे ही अपने माँ बाप की ज़रूरत के समय उनके पास ना हो तो वह बच्चे ही कैसे? और अगर मैंने ही उसे छूट दी है तो आज भी मैं ही दे रहा हूँ। जब भी कुसुम के माता पिता को उसकी ज़रूरत होगी वो जाएगी। और रही बात सेवा करने की और साथ देने की, तो मैं आपका बेटा हूँ, अपनी सेवा का मौका मुझे भी दीजिए। सारी सेवा कुसुम से ही क्यों करवाएं? और साथ में सही का दूंगा, फिर वो माँ का देना हो या बीवी का या किसी और का। कहकर कुसुम को बैग पैक करने का इशारा कर दिया और सासू माँ को अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कुसुम अपने आंसू पोंछते हुए मायके जाने की तैयारी करने लगी और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका पति उसके साथ खड़ा था। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।